हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह वी कॉमी लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम बिजनेस फोरकास्टिंग के इंपॉर्टेंट चैप्टर मेथड ऑफ द फोरकास्टिंग, आप अपने बिजनेस को गोल को अचीव करने के लिए जो बिजनेस का एक टारगेट आप बनाते हैं, जिसे आप प्राप्त करने की स्ट्रेटजी बनाते हैं, जिसके बारे में आप सोचते हैं, उस कार्य को हम कैसे क्रियान्वित करें, इसके लिए हम कौन कौन से मेथड का इस्तेमाल करें, हम अपने माइंड में किस प्रकार का सेटअप बनाएं, इस संबंध में वर्क करने के लिए सर्वप्रथम अब आपको मेथड ऑफ द फोरकास्टिंग इन टू टाइप। फर्स्ट है आपके लिए क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग, सेकंड है आपको क्वांटिटेटिव फोरकास्टिंग। क्वालिटेटिव फोरकास्टिंग इन द फर्स्ट एक्सपर्ट ओपिनियन, सीईओ हो, कंपनी चीफ हो, डायरेक्टर हो, 10 ईयर 20 ईयर 30 ईयर वर्क एक्सपीरियंस हो, सेल के विषय में, प्रोडक्शन के विषय में, मार्केट के विषय में, इकोनॉमिक्स फाइनेंशियल कंडीशन के विषय में, आप जिस भी व्यवसाय में हैं उस ऐसे पर्सन पर आप जाएंगे और जिस पर आप अपने बिजनेस की फोरकास्टिंग का देखेंगे, ऐसे एक्सपर्ट व्यक्ति से अपनी फोरकास्टिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जिससे उस बिजनेस को आप प्राप्त करेंगे। सेकंड है, कोई भी बिजनेस आप जब सपोर्ट करते हैं तो सेल अगर आपकी बढ़ती है तो वो किसकी मेथड पे बढ़ती है? कंज्यूमर। तो कंज्यूमर की कंडीशंस आपको देखनी पड़ेगी। कंज्यूमर मेथड कंप्लीट न्यूमेरिकल सर्वे, उनकी इकोनॉमिक्स व्यवस्था, उनकी इनकम देखेंगे, हम एनवायरमेंट देखेंगे, सिचुएशन देखेंगे, उस आधार पर हम उनकी डिमांड बढ़ाएंगे और अपने प्रोडक्ट बढ़ाएंगे जिससे हमारी मांग बढ़ सके। सिंपल सर्वे, मार्केट में हम प्रोडक्ट देखेंगे कि उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। एंड ऑफ द यूज, हम ऐसे आइटम का करेंगे कि जो स्टार्टिंग टू एंड तक उस आइटम का हम पूरा उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके लिए आता है क्वांटिटेटिव मेथड्स। क्वांटिटेटिव मेथड्स में आपके लिए आती है टाइम सीरीज। जो भी फोरकास्टिंग है एक निश्चित समय आपको बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट है मूविंग एनालिसिस, चलायमान हो, हमेशा चलने वाली हो। एक्सपेरियल इंडेक्स मेथड्स, इकोनॉमिक्स मेथड्स एंड इनपुट ऑफ द सिस्टम। अब इस विषय में आप देख सकते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट एंड व्हाट इज नेक्स्ट, आप कोई भी कार्य आगे क्या करना चाहते हैं। डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट और बॉटम मेथड्स, दिस इज पैरेलल ऑफ द सिस्टम। एक पैरेलल होती है, एक सीधी स्कीम में जाएगी। सबमिट डिफरेंट कंपोनेंट, सबऑर्डिनेट यूनिट, एग्रीगेट सेक्शन, डिपार्टमेंट फोरकास्टिंग। जैसे कई विभाग अगर होंगे तो एक दूसरे विभाग से डायरेक्ट एक पैरेलल होगा। कंपनी का मैनेजर होगा, प्रोडक्शन डिपार्ट का मैनेजर होगा, सेल्स का मैनेजर होगा, कास्ट का मैनेजर होगा, फाइनेंशियल का मैनेजर होगा। ये पार्टिसिपेट का पैरेलल डिपार्टमेंट ऑफ दी जाती है। नेक्स्ट आपके लिए आता है इनडायरेक्ट ऑफ दी मेथड। इनडायरेक्ट ऑफ दी मेथड टॉप इन डाउन मेथड्स, ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएंगे। टोटल एड्रेसेबल मार्केट, TAM मार्केट शेयर एंड कंपनी रेवेन्यू, उसके आधार पर हम देंगे। इसके लिए आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ द इंटायर ट्रेड इंडस्ट्री एस्टिमेट, देन शेयर पार्टिकुलर ऑफ द यूनिट, एक एक यूनिट का क्या सहयोग पड़ता है, उस आधार पे यहां पर आप निकाल सकते हैं। इंपीरियल वर्सेस साइंटिफिक फोरकास्टिंग, हमें इंपीरियल पिछले वर्षों तक जो पुरानी चीजों हो उसको देखते हुए वैज्ञानिक तरीके से हम फोरकास्टिंग निकालने का प्रयास करेंगे। इंपीरियल फ्यूचर इन द टर्म पास्ट ऑफ द बिजनेस, पास्ट मतलब पीछे में जो बिजनेस की क्रिया बीती हुई है। मैन मोस्टली रियली अपॉन पास्ट एक्सपीरियंस, प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर प्रॉपरली, कैजुअल रिलेशनशिप, साइंटिफिक मैनेजमेंट, कैजुअल रिलेशनशिप, किसी भी कारण से कार्य अगर रुकता है तो उसे हम पूरा करेंगे। हिस्टोरिकल डिडक्शन
एंड ज्वाइंट ओपिनियन ऑफ द मेथड। हिस्टोरिकल मींस ऐतिहासिक चीजें जो आपको 10, 20, 50, 60 साल पहले, 100 साल पहले की भी स्थितियां हम देखते हैं कि बिजनेस की टेंडेंसी क्या थी। हिस्टोरिकल विथ द एनालिसिस इंटरप्रिटेशन पास्ट इवेंट एज ए अंडरस्टैंडिंग करंट प्रॉब्लम फोरकास्टिंग इन फ्यूचर पीरियड। करंट स्थिति के आधार पर हम भविष्य का निर्णय लेते हैं। इन पास्ट प्रोडक्शन इन्वेंट्री लेबर प्राइस सेल ऑफ द इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट ऑफ देखते हैं आपके लिए प्रिंसिपल ऑफ द एडवांटेज। इनके क्या आपको लाभ है? टू टेक कंसीडर्ड पास्ट रिकॉर्ड, पीछे के रिकॉर्ड को हम कंसीडर करते हैं जिसके आधार पे लोगों में समानताएं बनी रहती हैं। पास्ट रिकॉर्ड इजीली प्रोसेस, क्योंकि पिछले पर कार्य किए रहते हैं इसलिए नए विषय पर हम आसानी से उस पर कार्य कर लेते हैं। प्रेजेंट इज आल्सो नॉट रेगुलेटेड, जो चीजें स्वयं में चल रही है उसको तुरंत हम रेगुलेशन में नहीं ले सकते। डिसएडवांटेज, इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, ये सभी कार्यों के लिए पॉसिबल नहीं है। एवरेज साइज इज कॉस्टली, या आपके लिए लागत अधिक पड़ सकती है। ज्वाइंट ओपिनियन मेथड, ज्वाइंट ओपिनियन मेथड आप ज्वाइंट मतलब एक नहीं कई लोगों द्वारा मिल करके इसके संबंध में फोरकास्टिंग की अपनी ओपिनियन दी जाती है। सर्वे मेथड इनडायरेक्टली कंसर्न फोरकास्टिंग सिचुएशन। दिस मेथड यूटिलाइज एंड जजमेंट एंड एक्सपीरियंस ऑफ द एक्सपर्ट। एडवांटेज, इट इज ए वेरी एंड सिंपल एडमिशन। ज्वाइंट कई लोग लेते हैं तो सिंपल रहती है। देयर इज नो ड्यू डिटेल स्टैटिकल स्टडी। This and experience expert properly utilized. Disadvantage, more the 10 about non-member committee are not authentic because they ultimately average and not their individual opinion will be guiding factor. It some the degenerate into the more guesswork. कई guesswork मतलब हम चुनाव करते हैं, गेस करते हैं, उसके आधार पे हम कार्य करते हैं। इट कैन नॉट अप्लाई टू द फोरकास्टिंग सेक्शन एंड अदर सबऑर्डिनेट यूनिट। पूर्वानुमान के लिए एक यूनिट के आधार पे सबऑर्डिनेट यूनिट का भी हम उसके अंतर्गत इस्तेमाल कर सकते हैं। आज आपने पूरे वीडियो मेथड ऑफ द फोरकास्टिंग के देखे। इसमें हमने आपको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बताया, उसके कुछ स्टेप भी बताए। इस पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप अपने इस चैनल वी कॉमी लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रिंसिपल ऑफ द बिजनेस मैनेजमेंट के विषय में जानकारी प्राप्त कर सके। थैंक यू।